सोचिए आप खुले समुद्र के बीच खड़े हैं, चारों ओर सिर्फ पानी है, हवा में नमक की गंध है और लहरों की आवाज़ के सिवा कुछ भी सुनाई नहीं देता। तभी दूर क्षितिज पर एक विशाल जहाज दिखाई देता है। जहाज डूबा हुआ नहीं है, टूट फूट का शिकार भी नहीं है, बल्कि पूरी तरह सही हालत में तैर रहा है। उसके इंजन चालू हैं, पाल खुले हैं और दिशा भी ठीक है। लेकिन जब आप ध्यान से देखते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस जहाज़ पर एक भी इंसान दिखाई नहीं देता। ना कोई कप्तान, ना कोई नाविक, ना कोई आवाज़। सवाल ये नहीं कि जहाज़ क्या है, सवाल ये है कि उस जहाज़ के लोग आखिर कहाँ गए। यह कहानी हमें ले जाती है सन 1872 में, जब अटलांटिक महासागर व्यापारिक जहाज़ों से भरा रहता था। उसी समय एक जहाज़ था जिसका नाम था मेरी सेलेस्टे। यह जहाज़ इटली से अमेरिका की ओर रवाना हुआ था। जहाज़ पर कुल 10 लोग सवार थे, एक अनुभवी कप्तान, उसकी पत्नी, उसकी छोटी बेटी और कुछ भरोसेमंद नाविक। यात्रा की शुरुआत बिल्कुल सामान्य थी। मौसम साफ था, समुद्र शांत था और किसी तरह के खतरे का कोई संकेत नहीं था। कप्तान को पूरा विश्वास था कि यह सफ़र सुरक्षित और सफल रहेगा। 5 दिसंबर 1872 को अटलांटिक महासागर के बीच एक दूसरे जहाज़ ने मेरी सेलेस्ट को देखा। दूर से देखने पर वह जहाज़ किसी संकट में नहीं लग रहा था, लेकिन उससे कोई संकेत नहीं मिल रहा था। न कोई झंडा हिल रहा था, न कोई मदद की आवाज़ आ रही थी। जब उस जहाज़ के लोग मेरी सेलेस्ट पर चढ़े तो उन्होंने जो देखा उसने सबको सन्न कर दिया। जहाज़ बिल्कुल सही हालत में था, लेकिन उस पर एक भी इंसान मौजूद नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही देर पहले यहाँ थे और अचानक गायब हो गए। जहाज़ के अंदर का दृश्य और भी ज़्यादा हैरान करने वाला था। खाने पीने का सामान रखा हुआ था, जैसे कोई अभी अभी खाना खाकर उठा हो। कपड़े, जूते, बिस्तर, जरूरी कागजात, सब कुछ अपनी जगह पर था। माल सुरक्षित था और कहीं भी लूटपाट या हिंसा के निशान नहीं थे। लेकिन जहाज़ की लाइफ बोट गायब थी और जहाज़ की डायरी अधूरी मिली। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सभी लोग किसी अनजाने डर की वजह से जहाज़ छोड़कर चले गए हैं। मेरी सेलेस्टे के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। ना तो किसी लड़ाई के निशान थे और ना ही किसी दुर्घटना के। कोई खून नहीं, कोई टूट फूट नहीं, बस एक टूटा हुआ कंपास और कुछ गीले कागज मिले। ये सब देखकर यही सवाल उठता है कि जब हालात सामान्य थे तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने सभी को जहाज़ छोड़ने पर मजबूर कर दिया। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जहाज़ में शराब के बैरल रखे हुए थे। संभव है कि किसी बैरल से गैस निकलने लगी और कप्तान को लगा कि जहाज़ में विस्फोट हो सकता है। इसी डर के कारण उसने सभी लोगों को लाइफ बोट में बैठाया और जहाज़ से थोड़ी दूरी पर जाने का फैसला किया। लेकिन अगर ऐसा हुआ होता तो जहाज़ सुरक्षित रहने के बाद वे वापस क्यों नहीं आए? यही सवाल इस सिद्धांत को कमजोर बनाता है। एक और विचार यह है कि कप्तान को लगा हो कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है। समंदर अक्सर शांत दिखता है, लेकिन पल भर में खतरनाक बन सकता है। शायद इसी डर ने कप्तान को जल्दबाजी में जहाज़ छोड़ने का फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इतिहास के रिकॉर्ड बताते हैं कि उस दिन किसी बड़े तूफान का कोई प्रमाण नहीं मिला। इस वजह से ये सिद्धांत भी पूरी तरह सही नहीं लगता। अब आ जाती है सबसे डरावनी बात। कुछ लोग मानते हैं कि उस जहाज़ पर कुछ ऐसा हुआ जिसे इंसानी दिमाग समझ नहीं सकता। किसी अनजान आवाज़ ने सभी को डरा दिया हो, या उन्होंने समंदर में कुछ ऐसा देखा हो जिसे देखकर जान बचाना ही सबसे सही फैसला लगा हो। शायद उसी डर के कारण सभी लोग जहाज़ छोड़कर चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। यही सोच इस कहानी को आज तक जिंदा रखे हुए है। मेरी सेलेस्टे का रहस्य आज तक अनसुलझा है। न किसी इंसान का शव मिला, न लाइफ बोट का कोई सुराग, बस एक जहाज़ जो हमें यह याद दिलाता है कि समुद्र जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमय भी है। अब सवाल आपसे है, अगर आपको खुले समुद्र में ऐसा ही कोई जहाज़ मिलता है तो क्या आप उस पर चढ़ने की हिम्मत करते हो? कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों, अगर कहानी में ज़रा सा भी मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इससे भी अच्छी रोमांचक कहानियाँ, हिस्टोरिकल, बाय मिस्टीरियस आपको मिलने वाली हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और कमेंट करके बताना भाई आप लोगों को अगले वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।